यह जो 16 जिले हैं उसमें कितनी रिक्तियां थी, जिनमें अब तक कितनी बहालियां हुई, और ये 8 जिले में किन कारणों से अब तक बहालियां नहीं हुई, और अब रिक्तियां वहां कितनी बची है। अगर ये 4 वर्ष इनको केवल बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करने में लगी तो सरकार हमें बताए कि इन रिक्तियों को कितने दिनों के अंदर भरेगी और कब तक बहाली आगे बढ़ेगी। 16 जिला में अभी तक हो चुका है, संख्या तो मेरे पास है नहीं, संख्या कितने लोगों का बहाली होगा उसका जवाब हम माननीय सदस्य को दे देंगे। और ये क्षेत्र जिला छुटा हुआ है उसको भी बहुत जल्दी हम लोग करा लेंगे। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि माननीय सदस्य को दे देंगे। मैं सदन में इस विषय को लाया हूँ, सदन में ये बातें आनी चाहिए। मुझे पता है कि इन जिन 16 जिलों की बहाली की ये बात पूर्णता की बात कर रहे हैं, वहां भी बहालियां अधूरी है, वहां भी बहालियां पूरी नहीं हुई है। मुझे पूरा यकीन है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। 3 जिले देवघर, गोड्डा, दुमका को तुम्हें बड़ी नजदीक से जानता हूँ, और इन 8 जिलों में बहालियां प्रारंभ भी नहीं हुई है, खुद सरकार मान रही है। और ये भी सरकार को पता होना चाहिए कि जो होम गार्ड की बहालियों में नौजवान जाते हैं 50% उनके लिए पुलिस के लिए आरक्षित होता है। उन नौजवानों के भविष्य पर भी खिलवाड़ हो रहा है, इसीलिए सरकार सदन में बताए। अध्यक्ष महोदय, कतई मैं सहमत नहीं हूँ कि कितनी बहालियां हुई, कितनी खाली है और कब तक प्रारंभ। महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि 16 जिला में बहाली हो चुका है, 8 जिला में अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। माननीय सदस्य अगर कहते हैं तो इसी चलती सदन में अभी वस्तु स्थिति क्या है उनको अवगत हाउस में ही करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न रखना चाहता हूँ ये कि पिछले सत्र में भी सरकार ने आश्वासन दिया झारखंड 1932 खतियान और झारखंड में नियुक्ति को लेकर आई बड़ी खबरें। जी हां, बता दें एक बार फिर से झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर सवाल जवाब उठाना शुरू कर दिया गया है, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने वादा किया था कि मैं अपने सत्ता में आने के बाद झारखंड में 3 लाख भर्ती, झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति और झारखंड में कई विभागों में भर्ती देंगे, जो कि अभी तक झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके कारण से झारखंड के विपक्ष दल, बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, आरजेडीओ, आसू सभी पार्टी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। जिनमें झारखंड के विपक्ष दल का कहना है कि झारखंड में आखिर कब तक बेरोजगारी की ओर बढ़ते रहेगी झारखंड के युवा, क्योंकि झारखंड में काफ़ी ज़्यादा युवा बेरोजगार हो रहे हैं। और झारखंड में बता दें यहाँ पर पूरे भारत में दूसरा या तीसरा नंबर में बेरोजगारी पर आ चुके हैं। हालांकि बता दें झारखंड की विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने यहां पर युवाओं को लेकर बड़ी चिंतित वाली बात कही है, क्योंकि झारखंड में एक तरफ तो 60 और 40 का नियोजन नीति, दूसरी तरफ झारखंड में भर्ती नहीं दे रहा, जिनके कारण से झारखंड में युवा सब बेरोजगारी के साथ साथ आंदोलन पर भी उतर आए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा है कि हर हालत में 1932 की खतियान लागू करेंगे। आखिर झारखंड में 5 साल से 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति चल ही रहा, लेकिन लागू नहीं हो रहा है, जिनके कारण से झारखंड के यहाँ पर बेरोजगारी युवा, झारखंड में मूलवासी, SC ST सभी आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि बता दें झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने भर्ती देने की प्रक्रिया JSSC JPSC की बैठक ही चल रही है। दूसरी तरफ झारखंड के सभी विपक्षों दलों का कहना है और झारखंड की जनता को खास करके कहना है कि जब भी कोई नेता या कोई भी सत्ता आता है तो यह झारखंड के युवा की ओर ध्यान नहीं देता। हालांकि इलेक्शन टाइम कोई भी रहे, BJP, JMM, कांग्रेस सभी यहाँ पर अपने अपने वादा करते हैं और चाहते हैं कि वादा करेंगे और यहाँ पर भर्ती को देंगे, लेकिन क्या जीतने के बाद वही भर्ती दे पाते नहीं। जी हां, बता दें झारखंड के काफ़ी युवा बेरोजगार होते, कई माध्यम से पता चल रहा है कि झारखंड के युवा बेरोजगारी की ओर से कुछ ऐसा भी युवा है जिनका उम्र भी खत्म हो चुका है लगभग, और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार और झारखंड के कई पार्टी आए हैं, कई गए, लेकिन झारखंड का स्थिति जो था वही है, रहेगा, क्योंकि झारखंड के युवा के लिए कोई भी नेता, कोई भी पार्टी नहीं सोच रहे हैं। हालांकि बता दें अभी जिस तरह से झारखंड में पूरे मिलाकर 4 लाख भर्ती होते हैं, जो कि
3 लाख अभी खाली है और 1 ही लाख कर्मचारी झारखंड में काम कर रहे हैं। उन्हीं को एक ही काम दे दिया गया, 2 काम एक आदमी को दे दिया गया, जिनके कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी भी होता है। जनता को यहाँ पर मुसीबतें भी उठाना पड़ता है। एक ही बैंक में 10 बार घुमाया जाता है और बोला जाता है कि यह कार्य नहीं होगा, 2 के 4 दिन के बाद होगा। क्या वही कार्य को अगर ज़्यादा यहाँ पर कर्मचारी भर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छी काम होगा, यह सरकार को नहीं पता। हालांकि बता दें, सरकार को यह चाहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा नौकरी दे देने से बजट पर असर होगा, क्योंकि एक यहाँ पर युवा को लगभग 30 से 40 हज़ार वेतन मिलता है और वहीं 10 दे दें 10 युवा को तो 3 लाख हो जाता है महीना। और वहीं बता दें इसमें 3 लाख दे दिया जाएगा तो आप लोग सोच सकते हैं कितना अरबों खरबों यहाँ पर झारखंड के युवा को पैसा देना पड़ेगा। यह झारखंड का सोच है, लेकिन बता दें वही इतना ही पैसा से अगर झारखंड की जनता को अच्छी भला हो रहा है, अच्छी यहाँ पर सभी घर घर में नौकरी मिल रहा है तो झारखंड के युवा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन झारखंड में सबसे ज़्यादा कम वैकेंसी देने वाले राज्य है, जो कि जब झारखंड के सीएम हेमंत सरकार सत्ता में आए थे तो लगभग 250 ही जेपीएससी में भर्ती क्लियर करा पा रहे हैं। हालांकि जेपीएससी था, अपना ऑफिसर को घुसाना था, इसीलिए ही जेपीएससी में देता था। लेकिन वहीं बता दें, झारखंड में अगर हेमंत सरकार या किसी की भी पार्टी रहे यह भर्ती नहीं देता है तो झारखंड का युवा परेशान हो चुका है। आखिर वोट दे तो क्या दे। जब बीजेपी की सरकार था तब यही हाल था, अब जेएमएम का सरकार आया तो यही है, अब कांग्रेस की सरकार आएगी तो पता नहीं क्या होगा। हालांकि बता दें, झारखंड के कांग्रेस नेता ही थोड़ा बेहतर था, लेकिन यहाँ पर बता दें झारखंड में यहाँ पर जिस तरह से इलेक्शन आता है उस तरफ से वैकेंसी देना शुरू होता है, नेता सब जागरूक होता है, नेता सब बोलना शुरू करता है। लेकिन नेता सबका सच्चाई यहाँ पर सभी युवा जान चुका है। करे तो करे क्या, किसी को ना किसी को सत्ता में लाना है। सत्ता में लाने के बाद सभी अपने पार्टी को ही देखना शुरू कर देता है, झारखंड के युवा को देखना बंद कर देता है, जिनके कारण से झारखंड के यहाँ पर बेरोजगारी की ओर और झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर 3 बार भी राज्यपाल ने यहाँ पर उठाया है। कभी सरकार आगे बढ़ता है तो केंद्र सरकार रोकती है, क्योंकि झारखंड में 1932 को लागू करना अनिवार्य था, जिनके कारण से झारखंड में कई युवा आके यहाँ पर बस जाते हैं और झारखंड की जगह लेना खोजना शुरू कर देते हैं। हालांकि बता दें, झारखंड में 60 और 40 का जो नियोजन नीति लागू किया था उनको लेकर भी संग्राम चला था, कई आंदोलन चलाया था, कई जुलूस निकाला गया था, कई पार्टी को यहाँ पर झारखंड बंद करने का भी ऐलान कर दिया था। हालांकि बता दें, झारखंड में जितना भी भर्ती है अगर देना शुरू कर दे तो झारखंड के सभी पार्टी खुश हो जाए। यहाँ बता दें, आखिर पार्टी लोग चाहता क्या है, कोई भी पार्टी रहे, जैसे कि मान ले कि बीजेपी का ही सरकार बन गया और जेएमएम के नेता नहीं सत्ता में, उनको भी साथ लाया जाए। हालांकि 1 महीना 2 महीना पहले ही आप लोग अलग हो जाएं और यहाँ पर इलेक्शन की तैयारी करें, लेकिन जब यहाँ पर सत्ता में जीत जाता है उनके बाद भी जुलूस निकलना, यह करना, सब मिलकर अगर काम नहीं करेगा तो यहाँ पर कभी भी झारखंड या भारत कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। सभी मिलकर जब काम करना शुरू कर दिया जाएगा, जैसे कि मानिए केंद्र में बीजेपी है, अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहाँ पर पार्टी सत्ता नहीं लाना है, वो अपने यहाँ पर मिलावट करना है और सोचना है कि मेरा राज्य को किस तरह से विकास करा जाए। जब भी बीजेपी की सरकार रहती है तो वो अपना ही यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता में फंड पास करता है, उन्हीं का विकास करना चाहता है। इस तरह से नहीं होता है। अगर इस तरह से होगा तो भारत बहुत ही ज़्यादा पीछे चलते जाएगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में ही है। हालांकि सरकार कहते हैं कि किस तरह से लागू किया जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी झारखंड में बढ़ चुका है। इन्हीं को लेकर झारखंड में विकास नहीं हो रहा है और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने यहाँ पर बड़ी बड़ी नए तकनीकों को अपनाया जा रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सरकार अब झारखंड के युवाओं को देखते हुए झारखंड की सभी भर्ती देने की प्रक्रिया हालांकि शुरू किया है। झारखंड के होमगार्ड में भी भर्ती खाली है, उनको भी जल्द ही भरा दिया जाएगा। और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू कर दिया जाएगा और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार रांची में घोषणा किया है।